हाँ सर, आपकी कब से क्या रुचि बनी पेड़ पौधों के बारे में थोड़ा? पत्रकार जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पधारने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ। आप यहाँ आए और मेरे यहाँ थोड़ा बहुत किया गया प्रयास पेड़ पौधों के बारे में आपने जानने की कोशिश की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रुचि पेड़ पौधों में बहुत पहले से ही थी, शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, लेकिन इसका मैंने एक मुहिम के रूप में चलाया जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था 1999 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी से मेरी उस समय राष्ट्रपति पुरस्कार के समारोह के बाद में उनके यहाँ घर पे खाना था। उस समय मेरी उनसे वार्ता हुई, पर्सनल व्यक्तिगत वार्ता के अंदर। उन्होंने कहा शिक्षक कभी भी, टीचर कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है, वो सेवा परिवर्तित होती है उनकी। तो मैंने ये तय कर लिया अपन को भी सेवा परिवर्तित करनी है। तो उन्होंने कहा आपके बाद में उनका आगे आपका क्या उद्देश्य होगा? तो मैंने कहा कि मैं प्रकृति के साथ जुड़ूंगा, प्रकृति में पेड़ पौधे और जल के संरक्षण के लिए मैं जो कुछ कर पाऊंगा वो करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैंने उस समय मैं चूरू में था, एक मिशन बनाया पेड़ पौधे लगाने का, जल को कैसे बचाएं। तो वहाँ सबसे पहले तो वहाँ शहरों के अंदर वो छत के पानी का जो वाटर हार्वेस्टिंग का शहरों में प्रचलन उस समय नहीं था, लेकिन मैंने मेरे घर में, घर पहले से था, उस घर में एक पानी का हार्वेस्टिंग के लिए पानी का हौद बनाया, कुंड बनाया कि वो पानी पौधों को पिलाएंगे। हम तो पिएंगे साथ में पौधों को पिलाएंगे, क्योंकि वहाँ वो पानी साल्टी वाटर था, खारा पानी था, जिसमें पौधे बहुत कम लगती थी। रेयर को कीकर के अलावा कुछ नहीं लगता था। लेकिन हमने हमारे घर के आगे थोड़ी जगह थी, उस जगह का सदुपयोग करके वहीं छोटा सा सघन बाग या बगीचा टाइप, उसमें मेरी पत्नी का भी मुझे बहुत सहयोग मिला। अच्छा। तो उसने क्या है कि हमने छोटे छोटे बड़े कई तरह के पौधे लगाए। आज भी वो सघन आकाशवाणी रोड के ऊपर वो सघन वन के नाम से वो थोड़ा सा जाना जाता है, और बहुत बड़े पेड़ हो गए उनके। छोटे पौधे वाले तो अब मैं यहाँ रहने लग गया, रिटायरमेंट के बाद में गांव में सरपंच बना, सरपंच के बाद में भी अन्य कामों में मैं गतिविधियों में, समाज सेवा के लिए या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लग गया। तो वहाँ छोड़ दिया, फिर भी अपने मकान को जाके संभालते, उन पेड़ पौधों को संभालते। छोटे वाले तो नहीं, बड़े बड़ा सघन बनसा लग रहा वहाँ भी। अब जैसे मैं यहाँ फिर वो घर पे भी यही सोचा, अपने पेड़ पौधे लगाए। हमने एक एनजीओ किया माँ के नाम से, केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान, जिसके हमारे कई उद्देश्य थे, जिसमें सर्वप्रथम उद्देश्य पर्यावरण पे रखा हमने। तो पर्यावरण के उद्देश्य के लिए हमने, पर्यावरण के लिए हमने पेड़ पौधे, जल संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, ये कैसे किया जा सकता है, एक मुहिम के रूप में चलाने का कोशिश किया, जिसमें मैं पेड़ पौधे लगाने में काफ़ी सफल भी रहा। अभी तक मैंने लगभग 5 लाख पेड़ पौधे लगा दिए हैं। अच्छा जी। झुंझुनू जिला, सीकर जिला, नीमका थाना जिला, चूरू जिला और जयपुर जिला ग्रामीण, अच्छा जी। बहुत सी जगह पौधे लगाए। बहुत से पौधे सर्वाइव भी कर रहे हैं। उनको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपना प्रयास कहीं न कहीं रंग ला रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में जो पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके अपना जीवन व्यतीत किया, एक तरह से लॉकडाउन था, तो उसके अंदर वहाँ उन लोगों को कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो भी वो ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का वातावरण मिला, ऑक्सीजनेटेड वातावरण, जिसमें ओजोन, ऑक्सीजन इतने अधिक मात्रा में पेड़ पौधों से मिली, जिसके कारण वो लोग ज़्यादा सुरक्षित रहे। इसलिए मैं ये मेरा मुहिम काफ़ी समय से चला रहा हूँ एनजीओ के माध्यम से। जो भी कोई मुझसे पेड़ पौधों के लिए बात करता है, उनको मैं पेड़ पौधे उपलब्ध कराता हूँ। मैं पूछता हूँ कहाँ लगाओगी, वो जगह कैसी है, मैं भी देखता हूँ, लगवाता हूँ, या मेरे आदमियों या वो जो लोग चाहते हैं उनसे भी, पर वो मुझसे सुरक्षा कराने की कोशिश करता हूँ। मैं भी लगातार अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी खूब लगाता हूँ। अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर पोसना में मुंगेश्वरी देवी गोदारा उद्यान है, जिसके अंदर हमने अन्य पौधे पहले लगाए हुए थे। अब उस उद्यान के अंदर हमने 100 चंदन के पेड़ लगाए। अच्छा सर। एक्सपेरिमेंट है, चंदन के अपने एटमॉस्फेयर में हो गया नहीं हुआ, किसी जानकारी की बोले हो जाएंगे आपके, इस तरह के तैयार कर रहे हैं। तो हमने वहाँ कर्नाटका वगैरह से मंगाए और वो पेड़ पौधे वहाँ 100 पेड़ पौधे लगाए। वो यदि वो सर्वाइव कर जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो हमारे इस मरुधरा के अंदर भी हम चंदन के पेड़ लगाना का काम भी शुरू करेंगे। वनस्पति पौधों का लगाना, औषधीय पौधों का लगाना, ये आपका
छायादार पौधे, फूलों वाले पौधे। अब जैसे आप यहाँ अपने खड़े हैं मेरे यहाँ, मेरे घर में आप जो आए हैं देखने के लिए पौधों को, तो पत्रकार जी यहाँ भी क्या हर तरह के पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, फलदार पौधे। फलदार पौधे में कम से कम भी 20 वैरायटी के फलदार पौधे कम या ज़्यादा संख्या में लगते भी हैं। अच्छा सर। हमें उपलब्ध हो या नहीं हो, पर पक्षियों को ज़रूर उपलब्ध हो जाता है। हमारे यहाँ पक्षियों का कलरव भी सुबह शाम देखने को मिलता है, कोयल भी यहाँ बोलती हैं। तो ये बड़ा एक अलग तरह का सुखद अनुभूति मैं पेड़ पौधे लगा करके करता हूँ। हाँ सर, इनके अलावा और क्या क्या रुचि है आपकी? देखो, पेड़ पौधे लगाने का मिशन है वो लंबा है, खूब लगाएंगे। काफ़ी है जो पेड़ पौधे लगाने का मन है, हमारे विचार है। हमारी एक टीम बनी है वृक्ष मित्र नाम से, केशव देव गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र नाम की एक टीम है युवाओं की, जो काफ़ी जगह पौधे लगाने का अभी भी अभियान रखती है। साथ में हमारी इच्छा है, हमारा ये मिशन है, हमारा उद्देश्य है, हमारी इसे एनजीओ के माध्यम से हम इसके वाटर हार्वेस्टिंग, जो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या आएगी पानी की, उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। इसीलिए छत से कुंड बना करके पानी को कलेक्ट करने का हमारा एक उद्देश्य है। साथ में पानी जहाँ वेस्टेज नहीं जाए, नल से वेस्टेज नहीं जाए, घर में वेस्टेज नहीं जाए, पानी जैसे नहाने धोने का भी हो तो घर में पेड़ पर लगाओ, उसमें जाओ, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं हम सफल भी हो रहे हैं। कितने % हो रहे हैं अभी मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ आपको। अच्छा। नंबर 2, हमारे पर्यावरण के लिए जंगल है, पहाड़ है, उनको बचाने के लिए जितना हमसे संभव हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं। कम हो पा रहा है क्योंकि जंगल और पहाड़ों को बचाने में लोग इतनी खनन माफिया, भूमाफिया ऐसे लगे हुए हैं, पेड़ों के अंदर धुंध